सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम बसंत भाग 2 पुस्तक का 9वां पाठ पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है चिड़िया की बच्ची। पाठ को आरंभ करने से पहले इसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी दे देना चाहता हूँ कि इस पाठ में एक नन्ही सी चिड़िया की बच्ची है जो घर से उड़कर आती है और शाम होते होते घर का रास्ता भटक जाती है और एक सेठ के बागीचे में अपना पड़ाव डालती है उस पर आराम करने के लिए। इस पर जो सेठ है उसकी नज़र उस पर जाती है और उसके तरह तरह की बातों में फुसलाने की कोशिश करता है। अब उसके बाद कहानी में क्या होता है यह हम पढ़कर जानेंगे। माधवदास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। इस कहानी में जो सेठ है उसका नाम माधवदास है। उसने अपनी नई कोठी बनवाई है, कमरा बनाया है जो संगमरमर पत्थर से है। उसके सामने बहुत ही सुंदर सा बागीचा भी लगवाया है। माधवदास को कला से बहुत प्रेम है। उसके पास धन की कोई कमी नहीं है। माधवदास को सुंदर सुंदर चीज़ों में बहुत ही रुचि है, दिलचस्पी है। फूल पौधे से भरा हुआ उसका बगीचा है। साथ ही उसमें रकाबियों लगाए हुए हैं जहाँ से फव्वारे उछलता हुआ पानी उसको देखकर बहुत अच्छा लगता है। रकाबी का अर्थ होता है एक बहुत बड़ा प्याला, अंग्रेजी में इसको फाउंटेन बोलते हैं। पैसे होने की वजह से उसको नौकरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिस कारण उसके पास काफ़ी समय है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है तो आसमान कई रंग का जब हो जाता है तब माधवदास अपनी कोठी से बाहर निकलकर चबूतरे पर तक डालकर वह प्रकृति को निहारते रहता है। उसको उस समय की जो प्रकृति की छटा है उसको देखकर बहुत आनंद प्राप्त होता है। अगर उस समय कोई मित्र उसके घर आ जाए तो उससे बातचीत करता रहता है और अपने हुक्के को पी पी कर उस शाम को वह एक सपने की तरह गुजार देता है। आज कुछ कुछ बादल थे। आज का जो दिन है उसमें कुछ कुछ आसमान में बादल थे। घटा गहरी नहीं थी, धूप उस पर से छनकर आ रही थी। अर्थात जो बादल थे वो ज़्यादा ही गहरे नहीं थे, उसमें से धूप छनकर आ रहे थे। माधवदास मसनद के सहारे बैठा था। मसनद एक मोटा सा गद्दा होता है, अमीरों का तकिया भी कह सकते हैं उसको। माधवदास इतना अमीर है कि ज़िंदगी का हर एक स्वाद वह ले चुका था, पर फिर भी कुछ जी खाली खाली सा उसको लगता था। उसी दिन शाम के समय देखते देखते सामने के गुलाब की डाली पर एक छोटी सी चिड़िया आकर बैठ जाती है। वह चिड़िया बहुत ही सुंदर रहती है। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारे पर जरा सी नीली थी। उसके पंख बहुत ही चमकदार थे, बिल्कुल स्याही के रंग के। उसका नन्हा सा जो सिर था बहुत ही खूबसूरत और प्यारा था। उसके शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास के सत्ता का कुछ भी पता नहीं था। उसे पता नहीं था कि यह जो बगीचा है वह माधव दास का है। उस चिड़िया को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे तनिक देर का भी आराम नहीं चाहिए। वह कभी हिलाती, कभी पर हिलाती तो कभी फुदकती, पर अर्थात पंख, कभी पंख हिलाती तो कभी फुदकती। वह खूब खुश मालूम पड़ रही थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ें निकाल रही थी। ये सब दृश्य माधवदास देख रहा था। माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी, अर्थात अपने मन की करने वाली। उसकी आज़ादी बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह चिड़िया को इस डाल से उस डाल पर थिड़कते हुए देखता रहा। वह चिड़िया कभी इस डाल पर जाती, कभी उस डाल पर, और यह सब कुछ माधवदास देख रहा है। इस समय वह अपना सब कुछ भूल गया। माधवदास उस चिड़िया को देखकर अपना ऐशो आराम सब कुछ भूल गया। बस नज़र है तो उस छोटी सी चिड़िया पर। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना सा लगता है। अचानक से माधवदास उससे सवाल करता है और कहता है कि आओ, तुम अच्छे समय पर आई हो। तुम लोगों के बिना तो यह बगीचा एकदम सूना सूना, इसका कोई मोल नहीं है, कोई मायने नहीं है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से
यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है, तुम बेखटके यहाँ आया करो। मादा दास चिड़िया से कह रहा है, तुम इसको खुशी खुशी अपना ही बगीचा समझ सकती हो, मैंने तुम जैसे चिड़ियों के लिए ही यह बगीचा बनाया हुआ, बेखटके बिना किसी रोक टोक के तुम यहाँ पे आ सकती हो और हर दिन आ सकती हो। चिड़िया मादा दास की आवाज़ सुनकर पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उसी से की जा रही है वह एकाएक घबरा गई। फिर संकोच को जीतकर, उसे संकोच हो रही थी कि जवाब दे या ना दे, फिर संकोच को जीतकर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है, मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। वह नन्ही सी चिड़िया माता दास से कह रही है कि क्षमा करें, मुझे पता नहीं था कि यह बगीचा आपका है, मैं जरा सा आराम करने के लिए यहाँ पर आ गई थी, अभी थोड़ी देर में चली जाऊँगी। इस पर मादा दास ने कहा, हाँ बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो, सब कुछ तुम्हारा है, तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो, आओ नहीं बैठो, जाओ नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। माधव दास उस चिड़िया को प्रलोभन दे रहा है, लालच दे रहा है, कह रहा है कि यह केवल बगीचा ही मेरा नहीं है बल्कि संगमरमर की कोठी भी मेरी है और तुम सब को अपना समझ सकती हो, तुम कितनी भोली हो, कितनी प्यारी हो, तुम कहीं मत जाओ, यहीं पर रहो, तुमको देखकर मेरा मन खुश हो गया। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई, उसको संकोच हो रहा है, उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती हो गई, गलती तो नहीं हो गई कि वह इस बगीचे में आकर बैठ गई। माधव दास की बात सुनकर चिड़िया संकोच में पड़ जाती है और उसे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उससे कोई गलती हो गई कि वह इस बगीचे में आ गई। उसका थिरकना रुक जाता है, वह डर से बोलती है, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊँगी, बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करें। वो चिड़िया डर के कह रही है कि मैं थकी हुई थी, जिस कारण मैं यहाँ पर आ गई थी, आप मुझे क्षमा कर दें। मेरे प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद। सबका दिन शुभ हो।